माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। आचार्य सुरेश वैद्य, बड़े बुजुर्गों, माताओं, आपको प्रणाम। मेरे बहनों भाइयों आपको प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। देखिए, मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का मेरे पास में फ़ोन आते हैं और मेरे जो मुझसे जुड़े हुए मेरे भक्त, उनके भी फ़ोन मेरे पास आते हैं कि दिवाली पे कुछ ऐसा आप बता दें जिससे कि हमारे घर में दीप प्रज्वलित हुए और उससे हमें सुख और समृद्धि मिले। तो फिर मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया, मंथन किया और आपके सामने आज मैं उपस्थित हुआ। बहुत ही रोचक विषय पर मैं आज यह एपिसोड, यह वीडियो चैनल पर लाया हूँ। और यह आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते हैं तो आज इसको समझ लेंगे और इसको आज से ही करें, और आज से नहीं करें तो धनतेरस से शुरू कर दें और निरंतरता हमेशा पूरे जीवन इसको करते रहें तो घर के अंदर की हमेशा से दरिद्री घर से दूर चली जाएगी। तो चलिए आइए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस एपिसोड को, मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबावें और अपने इष्ट मित्रों में आगे पहुंचावें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें जय भादवा माता की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय माता वैष्णो देवी की। सब पर, आप पर, हम पर कृपा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय पर चर्चा। तो आज का विषय मैं लेकर के आया हूँ, दीपक पर पूरा फोकस डालूंगा। तो देखिए, ये इसको मोली कहते हैं। ये बाज़ार में मिल जाती है आसानी से, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की ये मोली है। और इस मोली को यह खोल करके आपके सामने दिखाता हूँ तो आप खुद ही समझ जाएंगे। यह मोली हाथ में भी बांधते हैं, इसको लच्छा भी बोलते हैं। यह मोली है, यह इसको लच्छा बोलते हैं, मोली बोलते हैं और लाल धागा भी इसको बोलते हैं। यह, इससे आपके घर में दीपक जलाना है। इस पर पूरा आज वीडियो बनेगा। तो देखिए, मैं आपके सामने सब विस्तार से बताऊंगा। ये कुबेर निरंजन दीपक, देखिए, ये आप बाज़ार से चाहे तो ला सकते हैं धनतेरस पर मेरा ये कहना है कि धनतेरस के दिन तो आप इसको, दीपक को प्रातःकाल लगाना है। कुबेर जी महाराज का यह दीप, कुबेर जी महाराज का दीप है, कुबेर निरंजन दीपक है। इसको अच्छी तरह से देख लें। आगे इसकी ये चोंच निकली हुई है और पीछे से ये यहाँ पर ओम लिखा हुआ है और यह ऐसे रख दिया गया है और यह स्टैंड है। और इसका मुख सदैव ही उत्तर की ओर कुबेर निरंजन दीपक का होना चाहिए। तो यह आप बाज़ार से पीतल का लेकर के आवें, स्टील का कदापि नहीं लावें। और अपने पूजा स्थान में स्टील के दीपक को हटा दीजिए, पीतल के दीपक लगा दीजिए। दिवाली पे तो सभी मिट्टी के लगाते हैं, तो मिट्टी के दीपक लगाने के बाद दिवाली जब निकल जाए तो पीतल के दिए चालू कर दीजिए। और अगर मिट्टी के दीपक भी लगाते हैं तो वह रोज़ नया लगाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए पीतल के दीपक ले आइए और पीतल के दीपक से अपने घर में दीपक लगाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह लौंग है, यह लौंग
जो बाज़ार में मिलते हैं, चाय में डालते हैं। यह लौंग, इस लौंग का बहुत बड़ा महत्व है जो मैंने आज आपको वीडियो में विस्तार से बताया है। ये लौंग और यह हरी इलायची है, यह हरी इलायची, यह आपके सामने वीडियो में बता रहा हूँ। आप इसको अच्छे से समझ लें, देख लें और फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। यह लौंग हो गया, यह हरी इलायची, यह लौंग रख दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये आपके सामने दीपक में किस तरीके से आपके सामने ये मोली जो है दीपक की बत्ती बनेगी आपके सामने। देखिए आप, यह आपने ले लिया, इतना लंबा ले लीजिए, 6 इंच का ले लीजिए, 5 इंच का ले लीजिए, दीपक के अंदर जितना आ जावे उतनी साइज आप ले सकते हैं। अब इसको यहाँ से कैंची से काट दीजिए। देखिए, कैंची का मैं पहले बता देता हूँ कि कैंची का मतलब ये होता है कि जब आपने बत्ती बना ली, अब आपको दीपक लगाना है, तो कैंची को पूजा स्थान से हटा दीजिए, दूसरे कमरे में ले जाके रख दीजिए। कैंची का कोई मतलब नहीं है फिर वहाँ। इस बात का पूरा आप ध्यान रखें। यह आपका लच्छा मोटा होता है तो इसको पतला कर दिया, 2 कर दिए। और अब इसको क्या करना है ये देख लीजिए। मैंने मोली में से काटा, इसके 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा। तो मतलब आपको यह एक हिस्सा लेना है और एक हिस्सा लेकर के अब ये देख लिया आपके सामने, इस हाथ से मैंने इसको पकड़ा और इस हाथ से मैं इस तरीके से इसको घुमा रहा हूँ। आप अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए। ये इसको घुमा लिया। अब इसको घुमाने के बाद में आप देखना, मैं ये यहाँ से ये उंगली इस तरीके से करके और ये दोनों मुंह वापस अपन ने मिला दिए। तो इससे यह मूली का लच्छा बन गया और बत्ती बन गई। ये दोनों मुंह मिला दिए। अब ये दोनों मुंह मिलने के बाद में देखिए, ये इस तरीके से ये बत्ती बन गई। अब बत्ती बन गई तो ये दोनों मुंह इधर मिल गए और यह इधर जो है ये जोड़ पूरा गोल है। तो इसको इस कैंची से इस मुंह को काटना है। तुरंत काट दिया। अब देखिए आप, इधर भी मुंह है और इधर भी मुंह है। ये अब मैं इसको थोड़ा आपके सामने बड़ा करके बता देता हूँ क्योंकि समझने में आसानी रहेगी। ये इतना बड़ा लच्छा ले लिया मैंने, तब आपके थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, वो छोटा था तो ये, अब ये इसको देखिए आप, अब इसको ये घुमाइए, ये ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमा, एक हाथ से मैं घुमा रहा हूँ, बट इसको दे रहा हूँ। अब बट देने के बाद में जब मैं दोनों मुंह मिलाऊंगा तब देखना आप। तो दोनों मुंह मैंने मिलाए, तो अब यहाँ से ये बीच सेंटर यहाँ हो जाता है। तो बीच सेंटर को अपन पकड़ लेंगे। तो ये बीच सेंटर को ये पकड़ लिया। ये देख लीजिए, ये दोनों मुंह मिला दिए। अब ये बीच सेंटर यहाँ आ गया। अब ये दोनों जब बट दे रखा है तो अपने आप ही यह घूमेगा। जब अपने आप घूमेगा तब ये बत्ती अच्छे से बन जाएगी। अब ये इस तरीके से आपने इसको भी बट दे दिया। अब ये बत्ती तैयार हो गई। अब ये बत्ती तैयार हो गई तो अब इसका ये जो मुंह जोड़ वाला है, ये अपन ने वहाँ इसको काटना है। दोनों तरफ से कटे हुए मुंह होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से कट गया। देखिए, इधर भी कट गया और ये इधर भी, ये मुंह जोड़ वाला दोनों तरफ से कट गया। अब यह बत्ती आपके दीपक में लगाने के लिए तैयार हो गई। अब ये दीपक में लगाने के लिए तैयार हो गई तो इसको यहाँ रख दीजिए। अब इसमें ये बड़ी है तो इसको अपन ने छोटी करी थी। तो ये बत्ती, ये मैंने पहले करी थी, वो वाली बत्ती दोनों तरफ से दोनों मुंह इसके कटे हुए हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब ये देखिए, इसमें आप चाहें तो गाय का घी इस दीपक में भर सकते हैं, पर होना चाहिए गाय का। अब कुछ जातक का कहना है कि गाय का तो अब ठीक है, गाय छाप घी भी ला सकते हैं, वो भी भर सकते हैं। तिल्ली का तेल भी ला सकते हैं, वो भी इसमें, इस दीपक में, कुबेर निरंजन दीपक में भर सकते हैं। अब इस दीपक के अंदर क्या डालना है,
आपको ये समझना है। इस दीपक के अंदर ये लौंग डालना है, इलायची नहीं डालना, लौंग ही डालना है। या लौंग नहीं डाल सकते हैं तो फूल की पंखुड़ी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि फूल की पंखुड़ी डाल दें, और या नहीं तो 2 चावल के दाने आखे वाले पूरे वाले वो डाल सकते हैं। इस दीपक में, कुबेर निरंजन दीपक में कोई भी एक चीज होना चाहिए। चाहे तो चावल के 2 दाने डालें आख पूरे वाले, चाहे फूल की पंखुड़ी डालें, चाहे लौंग डालें, पर इसमें दीपक कुबेर निरंजन दीपक में डालना जरूरी है। घी गाय का हो जाए तो अति उत्तम, नहीं तो तेल का भी हो सकता है। तो ये आपका दीपक तैयार हो गया। अब इस दीपक में आप तेल डालें, घी डालें, और इस बत्ती को यहाँ डुबो करके और यहाँ लगा दीजिए। ये आपका दीपक तैयार हो गया। यहाँ से अब ये उत्तर तरफ इनका मुंह होना चाहिए। जिधर दीपक की चोंच है उधर उत्तर की तरफ कुबेर निरंजन दीपक का मुख होना चाहिए। और दीपक सुबह शाम यह आप किया करें। ये कुबेर निरंजन दीपक का महत्व आज से शुरू करें, धनतेरस से शुरू करें, और यह फिर दिवाली के बाद क्या, ये सुबह शाम हमेशा रोजाना लगाते रहें घर के अंदर कुबेर निरंजन दीपक। और अगर आपको साधना करना है तो ओम कुबेराय नमः की 108 बार जाप कर लेना है। एक माला से 108 बार जाप, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। इस तरीके से आप जाप करेंगे तो आपको उत्तरोत्तर धन की, समृद्धि की, सुख की अनुभूति होगी और अपार धन की प्राप्ति होगी। कुबेर जी महाराज धन का खजाना लेकर के आपके घर में बैठ जाएंगे और उस धन की सुरक्षा कुबेर जी स्वयं करेंगे। लक्ष्मी माता दौड़ी दौड़ी आएगी। लक्ष्मी माता दौड़ी दौड़ी इसलिए आएगी कि आपने लच्छे का दीपक चालू कर दिया है। यह मौली का दीपक लक्ष्मी का प्रतीक है। तो अब ये तो कुबेर का दीपक आपने लगा दिया। अब देखिए, इसी प्रकार से अगर आप लक्ष्मी माता का दीपक लगाते हैं तो वह पीतल का दिया होता है। उस पीतल के दीपक में चोंच वाला दीपक नहीं हो, और उसमें भी ये बत्ती आप लगा सकते हैं, या मिट्टी का रोज बदल करके अगर लगा सकते हैं, आप में सामर्थ्य है तो रोज नया दीपक मिट्टी का आप लगा सकते हैं और उसमें ये बत्ती रख सकते हैं। और लक्ष्मी माता को भी यह दीपक लगा सकते हैं। वो घी का हो, गाय का घी हो, शुद्धता का प्रतीक है गाय का घी, और उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो गाय के घी का दीपक लगाएं, माता लक्ष्मी जी को लगाएं। और बत्ती मोली से दीपक लगाएं, रुई से लगाना आप बंद कर दीजिए। आपके घर में सुख समृद्धि का सदा वातावरण बना रहेगा और दरिद्रता धीरे धीरे आपके घर से चली जाएगी। ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है और सिद्धदायक, सिद्धि इससे तुरंत प्राप्त होगी आप जब लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, लक्ष्मी जी के जब आप दीपक लगाते हैं तो उसमें आपको, अब जैसे कुबेर जी के दीपक में तो आपने लौंग डाल दिया, पंखड़ी डाल दी फूल की, और हो सका तो आपने चावल के दाने भी डाल दिए और मंत्र का जाप कुबेर जी का किया। अब महालक्ष्मी को देखिए, महालक्ष्मी के दीपक में आपको मूली की बत्ती लगाना है। दोनों मुंह कटे हुए होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। इस तरीके से लक्ष्मी माता को घी का दीपक, तेल का दीपक, तेल तिल्ली का होना चाहिए, अति शुभ रहेगा। और उसमें यह इलायची उसके अंदर, हरी इलायची लक्ष्मी जी के दीपक में अवश्य डालें, तो उससे आपको माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करेगी, सुख समृद्धि धन प्रदान करेगी। और अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है या देशी कपूर है तो उसका एक दाना लक्ष्मी माता के दीपक में आप डाल सकते हैं हरी इलायची के साथ में। यह भी शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है। तो उस बात को मैं आपके सामने आज
विस्तार से रख रहा हूँ कि हरी इलायची, भीमसेनी कपूर, देशी कपूर आप ला कर के और लक्ष्मी माता के दीपक में बत्ती लच्छे की लगाएं और हरी इलायची डाल दें, कपूर का एक दाना डाल दें, भीमसेनी कपूर का, और वो दीपक भी आप माता लक्ष्मी जी को लगा करके और आप अपने जीवन को धनवान बना सकते हैं, अपने परिवार को सुख समृद्धिवान बना सकते हैं। देखिए, श्री सूक्तम का पाठ भी आप कर सकते हैं और आप ये दीपक लगा करके और आप चाहें कि हमको हवन करना है श्री सूक्तम का, तो भी आप कर सकते हैं। तो हवन कैसे करना है ये आपको बता देता हूँ। दीपक दोनों आपने कुबेर जी के भी लगा दिए, लक्ष्मी जी के भी लगा दिए। अब एक छोटा सा हवन कुंड लेकर के आ जाइए, गाय का गोबर का कंडा उपला वो लेकर के आ जाइए और उस हवन कुंड में छोटे से में चाहे तो आप उसको आपके ईंटों के ऊपर वो गोबर का उपला जला करके रख दीजिए और श्री सूक्तम की 16 आहुतियाँ उसमें उस अग्नि में एक एक बूंद करके घी से 16 बार डालना है। उसका बहुत ही बड़ा महत्व है, 5 मिनट का काम है। जैसे ही आप आहुतियाँ शुरू करते हैं तो श्री सूक्तम का पाठ एक श्लोक पूरा हुआ और आपने वो घी जो लिया वह एक बूंद उस अग्नि में उपले के ऊपर स्वाहा करके डाल दीजिए। फिर दूसरा दोहा श्लोक पूरा हुआ, फिर एक बूंद स्वाहा करके डाल दीजिए। ऐसे 16 श्री सूक्तम में श्लोक हैं, उन 16 श्लोकों को आप 16 बार घी से आहुति दे सकते हैं और छोटा सा आपका हवन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया आपको माता वैष्णो देवी और महालक्ष्मी माता स्वयं, देखिए वैष्णो देवी माता भी स्वयं लक्ष्मी का रूप है, आप इस बात को पूरा ध्यान रखें। इसलिए मैं वैष्णो देवी माता को बार बार प्रणाम करता हूँ। तो महालक्ष्मी माता भी प्रसन्न हो जाती है। तो महालक्ष्मी माता का श्री सूक्तम का हवन पढ़ते जाए, एक बार पढ़ें और एक ही बार में 16 बार आहुति घी की हवन में डाला करें। 11 बार आपको यह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखिए, सर्वप्रथम करना कुछ नहीं है, एक जल का लोटा ले, तांबे का होना चाहिए और उसमें आम के पत्ते लगा करके और उसके ऊपर एक नारियल जटा वाला वो रख दीजिए, लच्छा बांध दीजिए और उस तांबे के लोटे के ऊपर साथिया बना दीजिए। और दीपक के, अच्छा दीपक का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। कोई सा भी आप दीपक लगाते हैं तो गेहूं नीचे अवश्य होना चाहिए, चावल नीचे अवश्य होना चाहिए, उसके ऊपर दीपक रखें और सामने आपकी गणेश जी की फ़ोटो हो, लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो, कुबेर जी की फ़ोटो, ये भी रख सकते हैं और ये रखना चाहिए। धनतेरस से दिवाली तक इनका बहुत बड़ा महत्व है और हमेशा इनकी पूजा करते रहेंगे तो आप सुख समृद्धिवान, धनवान, ऐश्वर्यवान बनेंगे। आपके घर के अंदर धन धान्य का भंडारा भरा रहेगा और बाहर धन का प्रचार आपका धर्म से जुड़ जाएगा और आप बाहर जो है अन्य क्षेत्र चलाने के काबिल हो जाएंगे, समृद्धिवान हो जाएंगे, दान पुण्य करने के योग्य बन जाएंगे। इसलिए यह आज मैंने आपके सामने वीडियो बना करके और आपको इस बत्ती का फोकस डाल करके और आपको विस्तार से बताया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बस मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके समक्ष तुरंत आवे। कमेंट्स में लिखें जय भादवा माता की, जय वैष्णो देवी माता की, जय बाबा भैरवनाथ की। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।